गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक सेंडर से एक रिसीवर तक डेटा किस तरीके से लेयर्स के थ्रू जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में हमने समझा था कि पोर्ट एड्रेसिंग कहाँ काम में आती है और आईपी एड्रेसिंग कहाँ काम में आती है। तो देखिए, पोर्ट एड्रेसिंग मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर पे करी जाती है, आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे करी जाती है, और जो मैक एड्रेसिंग या जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे किया जाता है। तो ये तीनों लेयर्स के अलग अलग एड्रेसिंग के काम है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोर्ट एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है वो किस तरीके से जाता है आईपी एड्रेसिंग के थ्रू। क्योंकि देखिए, जब भी डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएगा तो वहाँ पे हमें आईपी एड्रेस का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मैक एड्रेसिंग का रोल कहाँ है? सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड पे, मतलब जो इमीडिएट नोड है, बिल्कुल पास वाला नोड है, वहां तक जाने के लिए मैक एड्रेसिंग की जरूरत है। पोर्ट एड्रेसिंग की जरूरत कहाँ है? अगर आपका डेटा एक बार रिसीवर पे पहुंच गया, सही रिसीवर पे पहुंचा है, तो उस रिसीवर के अंदर भी कई सारी प्रोसेस खुली हुई होंगी, तो उन प्रोसेस में से किस एक प्रोसेस पे डेटा को भेजना है, तो पोर्ट एड्रेसिंग हमारी वहां काम आएगी। लेकिन पूरे कम्युनिकेशन के दौरान जब डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो वहां हमेशा आईपी एड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो देखिए, ये एक सर्किट, जस्ट अ मिनट। तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको नेटवर्क का एक सर्किट दिख रहा है। इसमें देखिए, मैं इसको एक बार हाईलाइट करना चाहूंगी। ये आपका सेंडर है, सेंडर, और ये रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में तीन लैन कनेक्शंस है, तीन अलग अलग नेटवर्क हैं। लैन 1, लैन 2 और लैन 3, यानी तीन नेटवर्क को बदल के ये सेंडर से डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा। और ये लैन आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? राउटर 1 और राउटर 2, ठीक है ना? तो राउटर 1 और राउटर 2, तो ये जो राउटर है इसको हम गेटवे भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये गेट है, एक तरीके से गेट है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने का। तो लैन 1 का जो गेटवे है वो है राउटर 1, लैन 2 का जो गेटवे है वो है राउटर 2। तो डेटा हमारा किस तरीके से जाएगा? देखिए, ये जो लैन 1 है इसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर दिखाया गया है, कनेक्टेड है। इस लैन के अंदर खूब सारे और कंप्यूटर्स भी और डिवाइसेस भी कनेक्टेड हो सकती हैं। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए एक दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें एक सेंडर से मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही सेंडर है, खूब सारे डिवाइसेस, खूब सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार से लैन 2 के साथ खूब सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और लैन 3 के साथ भी ऐसा ही है। और लैन 3 के साथ हमारा फाइनली रिसीवर कनेक्टेड है। अब इनका आईपी एड्रेस देख लेते हैं। देखिए, जो ए है, A/10 दिया हुआ है, तो ए को हमने आईपी एड्रेस माना है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो वैसे अलग बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होगा या 32 बिट्स का होगा। लेकिन वहाँ पे भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए अल्फाबेट लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये जो ए है ये सेंटर का आईपी एड्रेस है, और 10 जो है वो इसका मैक एड्रेस है, प्रोसेस एड्रेस नहीं है, हम सिर्फ मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो 10 जो है वो इसका मैक एड्रेस है। उसी प्रकार से राउटर 1 के देखिए, राउटर 1 का कई इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे आपको तीन इंटरफेस दिखा रहे हैं, यानी तीन जगह से कनेक्टेड है राउटर 1, 2 और 3। अब जितने इंटरफेस हैं उतने इंटरफेसेस के आईपी एड्रेस और मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है ना? तो जो ये वाला इंटरफेस है राउटर 1 का, इसका आईपी एड्रेस है F, मैक एड्रेस है 20।
तो राउटर 1 का जो दूसरा इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस है टी और मैक एड्रेस है 99। उसी प्रकार से राउटर 2 जो है इसका भी जो भी इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं उस इंटरफेस का अलग से आईपी और मैक एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे n/33, यहाँ पे है z/66 और जो हमारा रिसीवर है उसका आईपी एड्रेस है p और मैक एड्रेस है 95। तो यानी हमें ए आईपी एड्रेस से पी आईपी एड्रेस तक डेटा को भेजना है। तो अब देखिए सबसे पहले सेंडर में जो डेटा जनरेट हुआ है वो अपर लेयर्स यानी एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से जनरेट होके नेटवर्क लेयर के पास आया। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करेगी, सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर देगी। तो सोर्स का आईपी एड्रेस है ए और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है पी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इसका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अब नेटवर्क लेयर के बाद ये जो डेटा है वो नीचे वाली लेयर पे आएगा, डेटा लिंक लेयर पे आएगा। तो डेटा लिंक क्या करेगी, मैक एड्रेस लगाएगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हेडर और ट्रेलर, ये किसने लगाया था, डेटा लिंक लेयर ने। तो हेडर के अंदर क्या होता है, जो भी सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है उसका मैक एड्रेस होता है। तो ये वही हेडर है, ये जो नीचे आपको 2010 दिख रहा है ये वही हेडर H2 है। ट्रेलर के अंदर एरर कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस दिखा रखा है 20 और जो सोर्स है उसका मैक एड्रेस है 10। ये तो मैं पता ही है। 20 क्यों लिखा है यहाँ पे, 95 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम मैक एड्रेस कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा इमीडिएट नोड होता है, बिल्कुल पास वाला जो नोड होता है उसका मैक एड्रेस यूज करते हैं। सबसे पास वाला नोड क्या है, इसका राउटर है, ना कि ये हमारा रिसीवर है। और इस राउटर का ये जो इंटरफेस है f/20, तो f तो इस राउटर 1 का ये आईपी एड्रेस है, 20 इसका मैक एड्रेस है। तो जैसे ही यहाँ पे इस डेटा पैकेट के अंदर आगे यहाँ पे 20 लिखते हैं तो इस पैकेट में पता लग जाता है कि इस डेटा पैकेट को अभी कहाँ जाना है, एकदम से कहाँ जाना है। फाइनली तो रिसीवर पे ही जाएगा, लेकिन किस रास्ते से होके जाना है वो पता लगेगा। तो अब ये पैकेट ये पैकेट जो है फिजिकल लेयर द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और इस LAN 1 से होते हुए ये इस राउटर के इंटरफेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, राउटर के 20 वाले इंटरफेस पे पहुंचेगा, जिस इंटरफेस का फिजिकल एड्रेस 20 है वहीं पहुंचेगा, 99 वाले पे नहीं पहुंचेगा, 44 वाले पे नहीं पहुंचेगा। अब राउटर 1 ने ये जो डेटा था एज इट इज ले लिया, जो हमने डेटा भेजा था 2010 AP डेटा T2। अब राउटर क्या करेगा, चेक करेगा कि ये सही मैक एड्रेस पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ये देखेगा कि इसके इंटरफेस का मैक एड्रेस 20 है और यहाँ पे मैच करेगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी 20 है। तो यहाँ से राउटर समझेगा, राउटर 1 समझ जाएगा कि ये जो डेटा आया है वो सही जगह पहुंच गया है। अब यहाँ से मैक एड्रेस हटा लिया जाएगा। कहाँ हटाएंगे, जहाँ पे मैक एड्रेस ऐड किया जाता है। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे ऐड किया जाता है, तो इस राउटर 1 की जो डेटा लिंक लेयर है ये इस मैक एड्रेस को और इस T2 को हटा लेगी। तो हमारे पास डेटा कितना बचा, AP और डेटा। अब ये डेटा कहाँ गया, जब भी हम रिसीव करते हैं डेटा नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ जाता है। तो अब डेटा के अंदर सिर्फ IP एड्रेस है और डेटा है, तो ये डेटा कहाँ जाएगा, नेटवर्क लेयर में। ठीक है, नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस A है, डेस्टिनेशन एड्रेस P है। लेकिन देखिए इस वाले इंटरफेस का जो IP एड्रेस है वो F है। तो यहाँ पे तो F है और यहाँ पे भेजना का है, हमें P पे भेजना है। तो राउटर समझ जाएगा कि इससे ज़्यादा ऊपर मुझे डेटा को नहीं खोलना है। तो अब ये क्या करेगा, इस डेटा को अपने दूसरे इंटरफेस यानी इस वाले इंटरफेस से दूसरे LAN नेटवर्क में भेज देगा। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर से ऊपर डेटा को ये नहीं जाने देगा, यानी कि आपका डेटा भी सुरक्षित है और उसका जो IP एड्रेस उसमें अटैच किए हुए हैं उसकी वजह से ये आगे भी पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये राउटर 1 क्या करेगा, इस डेटा को वापस अपनी डेटा लिंक लेयर पे भेजेगा, मतलब ऊपर नेटवर्क लेयर से नीचे डेटा लिंक लेयर पे भेजेगा। और डेटा लिंक लेयर में दोबारा क्या करेगा, मैक एड्रेसिंग करेगा। मैक एड्रेसिंग में क्या होगा, आगे होगा सोर्स का जहाँ पे आपको डेटा भेजना है, पीछे होगा डेस्टिनेशन का। तो देखिए
तो ये राउटर 1 जो है इस डेटा पैकेट को भेजते हुए सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगाएगा। अब यहाँ पे सोर्स कौन है? राउटर 1 है, तो इसका मैक एड्रेस यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए मैक एड्रेस भी आप सोच रहे होंगे 20 करें या फिर 99 यूज़ करें। तो देखिए भेजने वाला जो इंटरफेस है वो ये है T/99, तो ये वाला जो मैक एड्रेस है वो है 99। तो यानी जो डेटा पैकेट का मैक एड्रेस होगा सोर्स का वो होगा 99। और भेजना कहाँ है हमें? जस्ट अ मिनट। यस, और भेजना हमें राउटर 2 के इस वाले इंटरफेस पे यानी N/33। तो N तो हो गया इसका आईपी एड्रेस, 33 हो गया मैक एड्रेस। तो यानी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हुआ 33। तो इस डेटा पैकेट पे क्या लिखेंगे हम? 33 और 99। तो यानी यहाँ से तो डेटा आ रहा है और यहाँ पे जाएगा। अब देखिए अंदर जो आईपी एड्रेस है एपी वो सेम रहने चाहिए, ठीक है ना? आईपी एड्रेस के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये डेटा यहाँ से लैन 2 पे जाएगा और लैन 2 से होता हुआ इस राउटर 2 पे आ जाएगा और राउटर 2 के भी 33 वाले पोर्ट पर आएगा। जिस पोर्ट का मैक एड्रेस 33 है उस वाले पोर्ट पे आएगा। फिर ये राउटर 2 वही प्रोसेस अपनाएगा जो कि राउटर 1 ने अपनाई थी। ये चेक करेगा मैक एड्रेस को देख के कि ये सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो जब इसको 33 दिखेगा तो पता लगेगा कि ये सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा है क्योंकि इसका भी मैक एड्रेस 33 है। उसके बाद जब ये डेटा नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर पे दिखेगा कि ये ए और पी इस पे आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं। तो राउटर 2 समझ जाएगा कि ये आईपी एड्रेस मेरे नहीं है तो मुझे इसको आगे भेजना है। तो अब ये नेटवर्क लेयर से दोबारा डेटा लिंक लेयर पे आएगा डेटा यहाँ पे। राउटर 2 जब इसको भेजने लगेगा तो ये डेटा पैकेट हमारा इस वाले इंटरफेस पे आ गया है, Z/66 पे आ गया है क्योंकि ये वाला जो इंटरफेस है वो LAN 3 से कनेक्टेड है। अब देखिए Z/66 में मैक एड्रेस हुआ 66, आईपी एड्रेस हुआ Z, ठीक है? आईपी एड्रेस के साथ हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो हमें सिर्फ मैक एड्रेस देखना है। यानी कि अब भेजने वाला राउटर 2 है तो सोर्स एड्रेस क्या हुआ? 66 हुआ। और भेजना कहाँ है हमें? इस रिसीवर पे भेजना है और इस रिसीवर का मैक एड्रेस क्या हुआ? 95 हुआ। तो कहने का मतलब है जो सोर्स का मैक एड्रेस है वो है 66, जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो है 95। तो इस डेटा पैकेट पे जो एड्रेसिंग होगी वो होगी 95 66 और जो आईपी एड्रेसिंग थी डेटा था वो सेम रहेगा। इस तरीके से ये डेटा पैकेट जो है वो LAN 3 के थ्रू भेज दिया जाएगा। अब ये जो डेटा है वो रिसीवर पे रिसीव हो गया है। रिसीवर की डेटा लिंक लेयर देखेगी कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस सही है यानी 95 है। हाँ 95 है। तो अब क्या करेगा डेटा लिंक लेयर? ये 95 66 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हटा देगा। इस T2 ट्रेलर को भी हटा देगा। तो हमारे पास डेटा बचा एपी और डेटा। अब इसकी नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सही है या नहीं है। सोर्स का तो हमें दिख रहा है ए है, डेस्टिनेशन का चेक करना है पी। तो पी अपने से चेक करेगा, हाँ इसका आईपी एड्रेस पी है। तो यहाँ से रिसीवर समझ जाएगा कि ये जो डेटा पैकेट है वो मेरे लिए ही आया है। अब नेटवर्क लेयर से जो ऊपर की लेयर्स हैं यानी कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, वो इसमें से आईपी एड्रेस को भी हटा देगी। तो ए और पी को भी हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? ओरिजिनल डेटा। अभी जो डेटा है वो इस रिसीवर की जो भी प्रोसेस के लिए भेजा गया था उस प्रोसेस पे चला जाएगा। तो देखिए जो बीच में राउटर आए, राउटर 1 आए, राउटर 2 आए, उन्होंने डेटा को कहाँ तक देखा? नेटवर्क लेयर तक देखा। तो हमें राउटर इसी तरीके से देखने लगाने होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे डेटा को सिर्फ नेटवर्क लेयर तक ही देख पाए। उससे ज़्यादा अगर वो नेटवर्क लेयर को देख लेती हैं, उससे ज़्यादा अगर हमारा डेटा ऊपर की लेयर्स में जाता है तो यानी कि वो एक प्रकार से हैकर डिवाइसेस हैं। वो डिवाइसेस हैक करके आपके डेटा को चोरी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से राउटर्स और जो राउटर्स हैं वो नीचे की 3 लेयर्स तक ही आपके डेटा को देख सकते हैं। तो फाइनली आपका डेटा कहाँ खुलेगा? रिसीवर पे खुलेगा। तो इस प्रकार से जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट होता है यूजिंग मैक एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेसिंग।